नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग लकार की श्रृंखला में पांचवा और आखिरी लकार विधिलिंग लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लट लकार, लीट लकार, लंग लकार तथा लोट लकार का अध्ययन किया और उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज जिस लकार का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग वह है विधिलिंग लकार। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है और कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलें विधिलिंग लकार का अध्ययन करते हैं। विधिलिंग लकार संस्कृत व्याकरण में जिसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है निवेदन करने तथा आशीर्वाद देने के लिए, विनम्र पूर्वक सलाह देने के लिए, काम कराने, निमंत्रण देने तथा प्रेम पूर्वक आग्रह करने में होता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, वह हिंसा से दूर रहे, हम सब वेद पढ़ें। इसमें देखिए उसे पढ़ना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, चाहिए का प्रयोग हुआ है इसमें। इस तरह के वाक्य जहाँ पर होंगे वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। वह हिंसा से दूर रहे, ये इसमें सलाह देने की बात हो रही है। वह हिंसा से दूर रहे, हम सब वेद पढ़ें। यहाँ पर भी इसमें चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर चाहिए के अर्थ का प्रयोग होता है वहाँ पर विधिलिंग लकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में एत, द्विवचन में एताम और बहुवचन में एयु। मध्यम पुरुष में एह, एतम द्विवचन में और बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष में एयम, एव और एम। अगर हम लोग फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो धातुरूप लिखना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग धातुरूप किस प्रकार से लिखेंगे। पठ धातु का रूप हम लोग लिखेंगे विधिलिंग लकार में। सबसे पहले पुरुष, फिर वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में पठेयम, द्विवचन में पठेव और बहुवचन में पठेम। यहाँ पर स के साथ पठेत का प्रयोग हुआ या सा के साथ या किसी भी संज्ञा शब्द के साथ होगा। संज्ञा के साथ पठेतम, पठेताम तौ के साथ और ते के साथ, पठेयु ते के साथ और ताह के साथ। मध्यम पुरुष में पठे त्वम के साथ, पठेतम युवाम के साथ, पठेत युवेयम के साथ। उत्तम पुरुष में पठेयम अहम के साथ, द्विवचन में उत्तम पुरुष में पठेव आवाम के साथ और बहुवचन में पठेव वयम के साथ। इसका इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार से गम धातु का रूप भी देखेंगे किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रथम पुरुष में गच्छेत, द्विवचन में होगा गच्छेताम, बहुवचन में गच्छेयु। मध्यम पुरुष में एक वचन में गच्छे, द्विवचन में गच्छेतम और बहुवचन में गच्छेत। उत्तम पुरुष में गच्छेयम एक वचन में, द्विवचन में गच्छेव और बहुवचन में गच्छेम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम पुरुष में द्विवचन में गच्छेताम है और मध्यम पुरुष में द्विवचन में गच्छेतम है। आ की मात्रा का इस पर अंतर है, जिसको ध्यान देना है, नहीं तो बच्चों गलतियाँ हो सकती है। अब हम लोग आगे विधिलिंग लकार में किस प्रकार हम लोग संस्कृत वाक्यों का प्रयोग विधिलिंग लकार में किस प्रकार करेंगे उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम पुरुष में वाक्य है उसे पढ़ना चाहिए, उसे का हो जाएगा सह, पढ़ना चाहिए का पठे। प्रथम पुरुष में ही द्विवचन में उन दोनों को लिखना चाहिए, उन दोनों का हो जाएगा तौ, लिखना चाहिए का होगा लिखेताम। उन सब को बोलना चाहिए बहुवचन में, ते उन सब का हो जाएगा ते, बोलना चाहिए का वदेयु। मध्यम पुरुष में तुमको पढ़ना चाहिए, त्वम पढ़े, त्वम पठे।
तुम दोनों को बोलना चाहिए। तुम दोनों का युवाम, बोलना चाहिए का होगा वदेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए। तुम सबका यूयम और पढ़ना चाहिए का पठेत। उत्तम पुरुष में मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अहम पुस्तकम पठेयम। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, अगर वाक्य होगा मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए तो हम लिखेंगे, इसका अनुवाद बनाएंगे अहम संस्कृतम पठेयम। हम दोनों को लिखना चाहिए। हम दोनों का संस्कृत हो जाएगा आवाम, लिखना चाहिए लिखे। बहुवचन में हम सब को जाना चाहिए। हम सब का संस्कृत हो जाएगा वयम, जाना चाहिए का हो जाएगा गच्छेम। शीतलम जलम पीबेत। शीतलम जलम पीबेत। यहाँ पर मनुष्य सत्यम वदेत। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। मोहना गृहम गच्छेत। मोहन को घर जाना चाहिए। सैनिका देशम रक्षेयु। सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। स आचार्यम नमेत। उसे आचार्य को प्रणाम या नमस्कार करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इसमें चाहिए जिस वाक्य में होगा उसमें विधिलिंग लकार का हम लोग संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार के आज की इस वीडियो में हम लोगों ने विधिलिंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके धातु रूप में किस प्रकार लिखेंगे उसका अध्ययन किया और संस्कृत वाक्यों का भी हम लोगों ने अंत में प्रयोग किया, उसका भी अध्ययन किया। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।